हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मार्केट देखते हैं। आज 0.15%, 36 पॉइंट निफ्टी डाउन है, बैंक निफ्टी फ्लैट है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% प्लस है। तो आज स्मॉल कैप में थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिला, निफ्टी में भी बाउंस बैक देखने को मिला था, बट लास्टली सेलिंग हो गया। सो लेट्स ट्राई टू सी द मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, फुल बैक है जस्ट लाइक। वीकली भी ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है और वी कैन सी द पुल बैक। देन डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो जो यहाँ पे पैनिक आया था अगस्त में, उसके बाद एक रैली हुआ, फिर पुल बैक, फिर तो कहीं ना कहीं वो जो यहाँ पे एक ट्रेंड कंफर्मेशन होने, बट मेरे अकॉर्डिंगली नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल सी कि मार्केट बाउंस बैक कर पाता है इसके ऊपर या नहीं। राइट, दिस इज अ फर्स्ट सेलिंग। सो आई नीड अ पुल बैक एंड देन उसके बाद फॉलो अप सेलिंग आता है नहीं आता इसके नीचे, या देन माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकनेस है, जो यहाँ से कंफर्मेशन हुआ था माइनर टाइम फ्रेम में वीकनेस, जो फिर गैप डाउन हुआ तो और कंफर्म हो गया। राइट, सो आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, फिर पहले आवर में नीचे गया था बाजार, उसके बाद पुल बैक आया, फिर सेलिंग आया और नियर टू डे लो के आसपास क्लोज किया। फ्यूचर्स में देखेंगे तो लो के नीचे एक बार चाह के आया, कैश में लो के ऊपर रहा। राइट, सो कहीं ना कहीं जो एग्रेसिव बाइंग एरिया है उसके आसपास ही हमने क्लोज किया हुआ है। सो सबसे पहले चीज एक समझने की कोशिश करें कि एक एग्रेसिव बाइंग एरिया है ये और ये। सो बेसिकली ये पूरा एरिया जो है वो एग्रेसिव बाइंग एरिया है। सो फॉर टुमारो मान लो ये लो को एक बार बाजार काटता है और फिर वापस ऊपर आ जाता है ये जोन में, और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता था, आई विल लुक फॉर लॉन्ग। दूसरी चीज यहाँ पे एक 24,600 24,640 का एक जोन है, यहाँ पे एक बार सेलर फिर से दिख सकते हैं, बट अब इस बार अगर इसको क्रॉस किया तो फिर ऊपर में 24,720 730 का जोन जाने की जरूरत है, फिर 24,778 से 24,800 का जोन है, देन 24,950 से 24,970 का जोन है, देन 25,040 से 25,077। ये मल्टीपल एरियाज है जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, जो सेलिंग के एरियाज है। राइट, बट अगर ब्रॉडली टाइम फ्रेम देखें हम तो जो यहाँ पे सेलिंग हुआ, राइट, सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये एक 24,700 जो 7 तारीख को पैनिक आया था, मार्केट को अगर स्ट्रेंथ में आना है तो सबसे पहले इसके ऊपर जाके सस्टेन होना पड़ेगा, 24,700 से 800 के ऊपर में। देन दूसरा एरिया है 25,200, ये जब क्रॉस करेगा मार्केट तब आपका माइनर टाइम फ्रेम भी तेजी में आ जाएगा और लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो आपके तेजी में ही है। राइट, सो रिमेंबर दिस। अब मार्केट जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे पैनिक हुआ था, फिर ऊपर चला गया, फिर आई वॉन्ट टू सी ये एक एरिया है, इसके ऊपर बाजार चला जाए फिर से और फिर फॉलो अप बाइंग आए, और नेक्स्ट इज दिस, या सो अभी माइनर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ट्रेंड वीक है। अब देखना है, जैसे इस बार अटेम्प्ट किया यहाँ पे और सेलिंग आ गया, अगली बार भी अटेम्प्ट करता है तो क्या यहाँ पे सेलिंग आता है नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो आप समझ लो बायर्स धीरे धीरे वापस कंट्रोल गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, बट जैसे ही बाजार में 25,000 ये 400 के ऊपर निकल गया तो आप समझ लो ये करेक्शन कंप्लीट हो गया, नाउ मार्केट इज रेडी फॉर न्यू अप ट्रेंड। या सो 25,400 मोटा मोटी वो जो जोन है उसको ध्यान रखिए, तब तक माइनर टाइम में अभी भी सेलर्स कंट्रोल में है, बट यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे लॉन्ग टर्म बायर्स जो है, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बायर्स, वो अभी यहाँ पे कोशिश करेंगे फिर से यहाँ पे एग्रेसिव जाने की। सो अपने को नेक्स्ट फ्यू डेज में ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे एग्रेसिव जाते हैं या नहीं जाते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन हो रहा है, वीकली में भी आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक है, डेली में भी आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक है, माइनर टाइम फ्रेम में यहाँ पे वीकनेस अपने को देखने को मिला भैया। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द
आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था ये जोन के ऊपर जाके सस्टेन करे, तो आज क्या हुआ, सुबह में यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद पूरे दिन इसके नीचे क्लोज किया। सो जैसे ही ये 51,400 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट जोन 600, 650 और 650 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो 52,377 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ये एक एरिया है जहां पे अगर आया तो एक बार सेलर्स आपको फिर से दिख सकते हैं। तो इन दिस एरिया यहाँ पे जाने के बाद फिर नीचे जाने की कोशिश करें तो आई विल लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट। ये एक एरिया है, वहां पे भी यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट, बट this is a more high probability area than this. Yeah. So for tomorrow, ये एरिया में आपको कहीं ना कहीं मिले तो कोशिश करो शॉर्ट करने की, या तो इसके नीचे जाके सस्टेन हो जाए मान लो यहाँ पे, और फिर ब्रेक डाउन आए तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट, और वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा 50,200 के आसपास। या सो दैट्स व्हाट इट इज, एंड देन लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे, लास्ट टाइम यहाँ पे पैनिक आया था 7 तारीख को, आज कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्लोज दिया है। वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको लास्ट मतलब जुलाई से लेके अभी तक कंसोलिडेशन ही चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो जुलाई में एक तेजी हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन चल रहा है बाजार में। देन डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी कोई ट्रेंड चेंज नहीं दिखेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ, फिर सेलिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग आया। बट ये जो प्रीवियस एरिया था और जो हमने आइडेंटिफाई किया 17,500, हम लास्ट मेनी वीक्स ये इसके नीचे जाके सस्टेन करके सेलिंग नहीं आता नेक्स्ट लेवल का, तब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। द ट्रेंड इज अप। मुझे लगता है सूनर और लेटर आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन है वी शुड बी आउट ऑफ इट। जब तक ये 17,500 नहीं ब्रेक डाउन करके सेलिंग नहीं आता है तब तक और बायस इज ऑन अपसाइड ओनली, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सब लोगों का भी क्या व्यू है आप जरूर शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।